नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 2024 में घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को छत का ढलाई तक किया गया जो अब तक का पूरा काम है इसके बारे में बताने वाला हूँ। और साथ में 2024 में अगर आप इस तरीके से काम करवाते हो छत के ढलाई तक तो आपका घर बनाने में कितना का खर्च आ सकता है इसके बारे में पूरा जानकारी आप लोग को देना चाहता हूं। बिल्कुल स्टेप वाइज बताऊंगा, घर के अंदर ले जाकर कॉलम और बीम के साथ में इस घर का पूरा वॉक थ्रू भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस घर का साइज़ को। इस घर को 40 फीट बाई 35 फीट, अगर स्क्वायर फीट का बात किया जाए तो 1400 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है, जहाँ पे आपको 35 फीट का इस घर के लिए फ्रंट व्यू आपको देखने को मिल जाता है। इस घर के सामने की तरफ पार्किंग एरिया के साथ साथ एक छोटा सा हॉल भी है। इसके साथ अंदर में डाइनिंग वगैरह जो भी काम किया गया है पूरा दिखाऊंगा। लेकिन पहले फ्रंट के बारे में भी आप जान लीजिए, फिर इस घर के अंदर चलेंगे और देखेंगे किस तरीके से काम किया जा रहा है। अगर आप चाहो तो सामने की तरफ 2 दुकान भी इस तरीके से निकाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे काम करके छोड़ा गया है। ये आप देख सकते हो। बीच में अगर पार्टीशन वाल करते हो तो सामने की तरफ आपको 2 दुकान भी निकल सकता है। यहाँ पे देखिएगा तो इस घर का मेन एंट्रेंस गेट होने वाला है। उसके साथ साथ एक छोटा सा आप इसे पार्किंग एरिया के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हॉल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी के नीचे में देखिएगा तो यहाँ पे सेप्टिक टैंक है, उसका निर्माण भी किया गया है। ये देखिए सेप्टिक टैंक है और यहीं से इस घर का मेन एंट्री गेट रखा गया है। तो इस तरीके से सामने की तरफ 2 दुकान हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको इस जगह को पार्किंग एरिया बना लो या फिर हॉल के रूप में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। 3 ब्लॉक वाला यहाँ पे सेप्टिक टैंक का जो निर्माण है वो चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से। अगर इसको आप पार्किंग एरिया बनाते हो तो कम से कम 4.5 इंच के आसपास में आपको ढलाई करना चाहिए। अगर आप चाहो तो इसमें हेड इन बीम भी आप दिलवा सकते हो। इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपको खाली जगह मिल जाता है। इसके साथ साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हो तो जस्ट दुकान के पीछे की तरफ आपको मिल जाता है सीढ़ी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको मिल जाता है सीढ़ी। ये आप देख सकते हो, बिल्कुल क्लॉकवाइज सीढ़ी का निर्माण यहाँ पे किया गया है। और सीढ़ी के नीचे वाला हिस्सा में आप स्टोर रूम भी बनवा सकते हो। चलिए मैं अल्ट्रा वाइड एंगल से आपको दिखाता हूँ ताकि सारा चीज़ आपको अच्छे तरीक़े से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आपको हो गया दुकान, यहाँ पे हो गया खाली जगह पार्किंग या फिर हॉल के लिए, उधर आपको हो गया सीढ़ी रूम। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिएगा तो एक और आपको गेट मिल जाता है। जी दोस्तों, यहाँ पे 7 फीट बाई 4.5 फीट के आसपास का साइज़ का गेट मिलता है। और इस यहाँ से जैसे ही आप घर में प्रवेश करते हो, एंटर करते हो, वो आपको मिल जाता है खाली जगह। ये देखिए कुछ इस तरीक़ा से आप इसे डाइनिंग एरिया बोल सकते हो। और इसके साथ साथ लेफ़्ट साइड में एक 5 फीट बाई 4 फीट का बड़ा साइज़ का विंडो भी आपको यहाँ पे नज़र आता है। उसके साथ साथ जो भी यहाँ कंस्ट्रक्शन किया गया है बताऊंगा, खर्च भी बताऊंगा। लेकिन पहले आप काम को देखिए। कॉलम और बीम में का अलग साइज़ है, क्या सरिया है, उसके बारे में जानिए। और डाइनिंग एरिया के दाहिने साइड में आपको मिल जाता है इस घर के लिए किचन। जी दोस्तों, ये यहाँ पे आपको किचन हो गया। और इसके पीछे तरफ का बात किया जाए तो 2 रूम के साथ साथ में कॉमन टॉयलेट बाथ बनाया जा रहा है। वहाँ पे आपको एक रूम देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ एक और रूम आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथरूम है वो बनाया जा रहा है। इसको मैं पहले अंदर चल के दिखा देता हूँ कि किस तरीक़े से इसका निर्माण है वो किया गया है। रूम का साइज़ वगैरह भी पूरा चीज़ बताऊँगा खर्चा के साथ में। लेकिन सबसे पहले हम लोग चलते हैं इस बनते हुए घर के लिए जो किचन का निर्माण किया गया है उसमें। तो देख सकते हो यहाँ पे इस किचन का निर्माण है वो किया जा रहा है। लगभग 11 फीट बाई 7 फीट के आसपास का साइज़ का ये किचन है। और यहाँ पे एल शेप का किचन प्लेटफॉर्म आपको आने वाला दिन देखने को मिलेगा। स्लैब का कास्टिंग या फिर आप मॉड्यूलर किचन भी बना सकते हो, जिसके लिए यहाँ पे वेंटिलेटर और नीचे में जो खिड़की है उसका काम भी किया गया है। अब चलते हैं जल्दी से रूम के अंदर और देखते हैं इस रूम का साइज़ क्या है। डबल विंडो के साथ इस 13.5 फीट बाई 12 फीट का रूम का काम है वो किया जा रहा है। इजली आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसके साथ साथ यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथरूम है वो बनाया जा रहा है। ये आप देख सकते हो 5 फीट बाई 7.5 फीट के आसपास का साइज़ का यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथ, वहाँ वेंटिलेटर वगैरह आप देख सकते हो। एक और यहाँ पे भी उसी जो रूम था उसी रूम के साथ में उसी रूम के जैसा यहाँ पे काम किया जा रहा है। साइज़ भी सेम है, डबल विंडो है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा है स्लैब दिया गया है जिसे हम लोग छज्जा बोलते हैं। आप अभी आपको मैं दिखा देता हूँ छज्जा का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। ये देख सकते हो डबल वेंटिलेटर है, डबल खिड़की है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा छज्जा का जो निर्माण है वो
किया गया है ताकि घर का एक्स्ट्रा सामान है उसे आप यहाँ पे रख सको। तो इस तरीके से काम किया गया है। अब आते हैं कॉलम और बीम की तरफ कि आखिर ये जो घर है इसका कॉलम कितना साइज़ का है और कितना mm का सरिया इस्तेमाल किया गया। तो 9 इंच बाई 12 इंच का भी कॉलम इस घर में इस्तेमाल किया गया है, 10 इंच बाई 10 इंच का भी कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। और जो 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम उसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 16 mm का, और जो 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम है वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है 6 सरिया, जो कि 6 सरिया 12 mm का है। तो ये देखिए कुछ इस तरीक़ा से 9 इंच बाई 9 इंच का बना हुआ ये कॉलम है, जिसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 16 mm का। इजीली आप देख पा रहे हो, जहाँ पे नज़दीक कॉलम है वहाँ पे 10 इंच बाई 10 इंच का कॉलम है, देख सकते हो। जैसे कि वहाँ पर भी 10 इंच बाई 10 इंच का कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। जहाँ पे कॉलम टू कॉलम का दूरी ज़्यादा है वहाँ पे 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। तो इस तरीक़ा से इस घर का काम आप देख पा रहे। पर फिर से समझिए, वहाँ पे आपको मिल गया खाली जगह जिसे आप हॉल या फिर पार्किंग के लिए इस्तेमाल करोगे। उसके जस्ट बाएं तरफ आपको मिल गया 2 रूम, जिसे आप दुकान के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। और आगे आते हो तो खाली जगह, उसके लेफ्ट साइड में आपको मिल गया सीढ़ी, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक और दरवाज़ा मिल गया। ये देख सकते हो, ये मैं डाइनिंग एरिया में खड़ा हूँ, वहाँ पे चल के आपको फिर से दिखाता हूँ डाइनिंग एरिया के पीछे की तरफ किस तरीके से कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया गया है। ये देखिए डाइनिंग एरिया के पीछे तरफ आपको 2 रूम मिल जाता है। ये एक विंडो यहाँ पे डबल रूम है, इधर आपको मिल गया किचन, ये देख सकते हो। एक और उस कॉर्नर पर भी रूम है, इसके साथ एक और यहाँ पे रूम है, उसके साथ साथ एक और यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथरूम दोनों रूम के बीच में बनाया गया है। तो 2 दुकान के साथ में यहाँ पे 2 रूम भी बना लिया गया है। जो लिंटल है, लिंटल बीम का ऊंचाई है, अगर इसका बात किया जाए तो लगभग 7 फीट के आसपास में रखा गया है। और जो छत है, अगर छत का ऊंचाई की बात किया जाए तो लगभग 10 फीट के आसपास में छत का ऊंचाई है वो रखा गया है, घर का जो फर्श है उसका लेवल से। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे 10 फीट के आसपास का ऊंचाई में छत का काम किया गया है। 10.5 फीट ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, आप कोशिश कीजिएगा 10.5 फीट में अपने घर का जो छत है उसका ऊंचाई रखने के लिए। तो इस तरीक़ा से आप काम देख पा रहे हो, घर का जो काम है छत के ढलाई तक कंप्लीट किया गया है। इसमें बहुत सारा काम अभी बाकी है, जैसे कि प्लास्टर किया जाएगा, घर का नीचे का जो फर्श है उसका काम भी बाकी रह गया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे काम किया जाए। देखिए यहाँ पे सिर्फ फिलिंग का काम किया गया है, मिट्टी का भराई का काम किया गया है। इसके बाद में ब्रिक सोलिंग किया जाएगा, इसके बाद में फिर ढलाई करते हुए इस घर का फर्श का जो काम है वो किया जाएगा। फिर बाद में टाइल्स मार्बल वगैरह आप लगवा सकते हो अपने बजट के अनुसार। खिड़की दरवाज़ा पूरा लगाने का काम अभी बाकी है। साथ में इस घर का जो पार्टीशन वाला है, जो अंदर का दीवार है, उसे देखिएगा तो 5 इंच के साथ में ही यहाँ पे काम है वो किया गया है। सारा पार्टीशन वाल जो है वो 5 इंच के साथ में ही यहाँ पे रखा गया है। किचन हो या फिर रूम हो, इस तरीके से काम है वो 5 इंच के साथ ही किया गया। लेकिन इसके साथ साथ जो बाहरी दीवार, जिसे आउटर वाला बोला जाता है, वो हर परिस्थिति में आपको 10 इंच का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर भी किया गया है। ये देख सकते हो, बाहरी दीवार 10 इंच के साथ यहाँ पर लगाया गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो इस तरीक़े से 40 फीट बाई 35 फीट में ये बनता हुआ घर है, जिसका काम छत के ढलाई तक कंप्लीट कर लिया गया है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि आखिर इस तरीक़े से काम आप करवाना चाहते हो अपने घर के लिए 2024 में, तो आपका कितना का खर्चा है वो आ सकता है। तो देखिए, इस घर के ठेकेदार के अनुसार लेबर कॉस्ट के साथ साथ जो भी इसमें मटेरियल लगा है, बिल्कुल नक्शा बनवाने से लेकर छत के ढलाई तक का जो भी मटेरियल है या फिर लेबर चार्ज है, जैसे कि ईंट, बालू, गिट्टी, सरिया, उसके साथ साथ जो भी मटेरियल यहाँ पे लगा, इसके साथ साथ जो लेबर चार्ज है, वो सारा चीज़ को इंक्लूड करते हुए अब तक का जो टोटल खर्चा है वो 10.5 लाख के आसपास में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, 10.5 लाख के आसपास में इसमें खर्चा है वो अब तक आ चुका है, जिसमें सेप्टिक टैंक का जो निर्माण है वो भी इंक्लूडेड है। घर के अंदर सीढ़ी भी आपने देखा था कि ढलाई के साथ में ही बनाया गया था। तो पूरा काम मैंने आपको दिखाया किस तरीक़े से इसे बनाया गया, कितना का खर्चा आएगा, पूरा जानकारी मैंने आप लोग को बताया कि 2024 में आपका कितना का खर्चा है वो आ सकता है। तो इसी तरीके का बहुत सारा घर का डिज़ाइन और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंस्ट्रक्शन कोर्स के साथ में बहुत सारा आइडिया आपको घर बनाने से संबंधित इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।